फिनेंशियल ईयर 25-26 के ITR 1 और ITR 2 रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई हमारी चली गई। अब है सर 2 अगस्त और इनकम टैक्स रिटर्न ITR 3 और ITR 4 जो कि एक बिजनेस के रिटर्न्स होते हैं, उनकी जो ड्यू डेट है वो है सर 31 अगस्त। यानी कि ITR 1 ITR 2 की ड्यू डेट 31 जुलाई थी और ITR 3 ITR 4 की ड्यू डेट है 31 अगस्त। ITR 3 ITR 4 जो रिटर्न्स होते हैं ना, वो बिजनेस के रिटर्न्स होते हैं। अब सर जिस पर्सन ने सैलरी का रिटर्न ITR 1 या ITR 2 उसको फाइल करना था और वो 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाया, अब अगर उसकी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा है और 5 लाख रुपए के बीच में है तो उसको 1000 रुपीज की लेट फीस लगेगी, और अगर उसकी इनकम 5 लाख रुपीज से ज्यादा है तो 5000 रुपीज की लेट फीस लगेगी। मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अभी आप जैसे तैसे करके कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर दो और 31 जुलाई के बाद में जब आपके पास में टाइम होगा तो आप रिटर्न को रिवाइज कर देना। ये ट्रिक बहुत सारे लोगों ने उसको यूज भी की, लेकिन मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए और लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किए कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये इनकम बिजनेस की दिखा के हम ITR 4 फाइल कर दें और जिसमें हम हमारी सैलरी की डिटेल्स और ये सब कुछ फाइल कर दें, हमको 1000 रुपीज की लेट फीस नहीं लगेगी। ये सवाल बहुत ही बड़ा अजीब सवाल है और हर इंडिया के अंदर है ना बहुत जुगाड़ी लोग होते हैं। मतलब ये है कि कुछ भी अपना दिमाग लगा के इधर इधर की करके पैसा बचाने के चक्कर में, पेनल्टी पे नहीं करनी पड़े इसके चक्कर में, वो आने वाली मुसीबतों को मोल लेते हैं। आज हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि अगर आप 100 रुपए या 500 रुपए या कुछ भी बिजनेस इनकम दिखाकर अगर आप ITR 4 फाइल कर रहे हो 1000 रुपए की पेनल्टी के लिए, तो क्या ये वैलिड है या फिर नहीं है। अगर देखा जाए तो आज प्रीवियस के रिटर्न को अगर हम समझे कि अगर आपने प्रीवियस में फॉर एग्जांपल 4 से 5 साल से आप रिटर्न फाइल कर रहे हो और अब तक आप ITR 1 ही फाइल किए हुए जा रहे हो, यानी कि आपकी जो मेन इनकम है वो आपकी सैलरी की इनकम है और साथ में आपकी कोई अदर सोर्सेस की इनकम होगी और उसको कंसिडर करते हुए आप ITR 1 फाइल कर रहे हो। इस बार अगर आप ITR 4 फाइल करोगे, बिजनेस क्या दिखाओगे? बिजनेस दिखाने का मतलब यह रहता है कि कुछ भी दिखा दोगे क्या सर हमारा प्रोफेशन का बिजनेस है, हमारा ये बिजनेस है, हमारा वो बिजनेस है। अल्टीमेटली आप ये समझ रहे हो कि सामने वाले पर्सन जिन्होंने इस तरह की ड्यू डेट रखी है ITR 1 2 के लिए 31 जुलाई और 3 और 4 के लिए उन्होंने 31 अगस्त की जो ड्यू डेट रखी है, तो क्या सामने वाले ने इस तरह से दिमाग नहीं लगाया होगा कि अगर 31 जुलाई तक जिस पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं किया वो इस तरह से दिमाग लगा के ITR 3 और ITR 4 फाइल कर सकता है? क्या आप समझते हैं कि आपके पास में जितना दिमाग है या फिर आपके जो टैक्स कंसल्टेंट या भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको इस तरह की जो सलाह दे रहे हैं, उनसे ज्यादा दिमाग रिटर्न की ड्यू डेट को बढ़ाने वाले के पास में होगा? और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपके रिटर्न्स को वेरीफाई करता है या फिर आपके रिटर्न का असेसमेंट करता है, वो आपके प्रीवियस डेटा को भी कंसीडर करता है, यानी कि प्रीवियस डेटा को भी देखता है कि आप पिछले साल से क्या रिटर्न फाइल कर रहे हो और आप इस बार आपने कौन सा रिटर्न फाइल किया और उस रिटर्न के अंदर आपने इनकम कितनी शो की है। कोई बोलता है कि सर एक काम करो 50,000 की इनकम दिखा दो, पूरे साल किसी की 50,000 की कोई बिजनेस की इनकम होती है क्या? सर क्या बेवकूफ बना रही हो गवर्नमेंट को? अगर आप भी इस तरह के प्लान कर रही हो कि अगर आप 100 रुपये या 500 रुपये 1000 रुपया जो भी आपकी इनकम दिखाकर अगर आप ITR 4 फाइल करना चाह रहे हो और वहां पर आप 1000 रुपये की पेनल्टी बचाने के चक्कर में, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है तो वैसे भी आपको लेट फीस नहीं लगेगी, विदाउट लेट फीस आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस में ये वीडियो बनाया हुआ है, ऐसी ट्रिक मैं आपको टाइम पर देता रहता हूं। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करना कि ITR 1 आप प्रीवियस में फाइल करते हुए आ रहे हो और इस बार अगर आप ITR 4 फाइल करोगे, हो सकता है कि अगर आपके FNO है या फिर इंट्राडे अगर आपने किया हुआ है तो फिर आपके लिए ITR 3 एप्लीकेबल होगा और वो तो आपको कंपलसरी ITR 3 ही फाइल करना है, वो सैलरी के साथ में अगर आपने इंट्राडे किया हुआ है, FNO किया हुआ है। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना तो आपने इंट्राडे किया ना आपने FNO किया, आपकी सिंपल सैलरी से इनकम आ रही है और कुछ इंटरेस्ट है और कुछ अदर सोर्सेस की इनकम आपके 26 AIS के अंदर या 26 AS में अगर TDS डिडक्ट किया हो तो वो आपके वहां पे शो हो रही है। बाकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, ना आपने कोई GST रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ऐसा कुछ भी आपके केसेस में नहीं है। तो ऐसी गलती मत करना भाई यार। देखो बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरह की सलाह देते रहते हैं आपको। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिकतर चार्टर्ड अकाउंटेंट का मानना यह रहता है कि अभी आप फाइल कर लो, जो होगा वो देखा जाएगा। एक स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि सर एक CA ने ये बोला है कि ITR 3 फाइल कर रहे थे और ITR 3 के अंदर
सॉरी ITR 4 फाइल कर रहे थे, और ITR 4 के अंदर उन्होंने अपना टर्नओवर डाल दिया, और जीएसटी का जब टर्नओवर डालने की बारी आई थी तो उन्होंने वो स्किप कर दिया, और जीएसटी का टर्नओवर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जब भी वो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन था, तो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन का उन्होंने जीएसटी के अंदर जीएसटी नंबर डालकर उन्होंने अपना जीएसटी का टर्नओवर नहीं डाला। जब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि अभी तो ऐसा कर लेते हैं, बाद में होगा जो देखा जाएगा। यानी कि सीए अधिकतर कंसीडर फ्यूचर में जीते हैं कि जब आएगा तब समझ लेंगे, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सर आज ही समझ लो तो आने वाला समय में आपको कोई नुकसान ना हो। इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न जो आप प्रीवियस में फाइल करते हुए आ रहे थे, बस वो ही आप फाइल कीजिए। चाहे 1,000 रुपये की आप लेट फीस पे कर दीजिए, चाहे आप 5,000 रुपीज़ की लेट फीस पे कर दीजिए, क्योंकि गलती आपकी है। पहले कहाँ गए थे? रिटर्न आए तो बहुत टाइम हो गया, 31 जुलाई, बीच में आपका बहुत पीरियड था, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता नहीं था कि मेरी इतनी सैलरी है, मुझे रिटर्न फाइल करना है। और गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट नियम को तो आप जानते हो, मोदी सरकार आने के बाद में हर किसी चीज़ पे अगर आप ड्यू डेट को अगर आप मिस कर जाते हो तो वहाँ पर आपको हर चीज़ पे लेट फीस पे करनी हो, चाहे वो जीएसटी के अंदर है, चाहे वो इनकम टैक्स के अंदर है, चाहे वो टीडीएस के अंदर है। तो पता था आपको, फिर भी आप नहीं किए। और इस तरह से सलाह लोग देते रहते हैं, सलाह लोगों का काम है सलाह देना, क्योंकि टैक्स कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे ही यही है कि आपको सलाह दे, और आप उनकी सलाह के लिए पैसे देते हैं, लेकिन वैलिड आपकी एडवाइस भी तो होनी चाहिए। तो मेरा मानना यह है, पर्सनली मैं आपके साथ सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस तरह की गलती मत करना, और सिंपल अपने जो भी आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं वही रिटर्न फाइल करना। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियर तो हो गया होगा कि कौन से मतलब रिटर्न आपको फाइल करना है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।